हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल 111 सोल्टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, पॉजिटिव हो और खुश हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो गाइज हम देखने वाले हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो आपकी लाइफ में आपका रिलेशन पास्ट में कैसा था, ठीक है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में क्या एक्शन होने वाले हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो गाइज ये रीडिंग ना जनरल है, तो जितना रेजोनेट है उतना रखे, बाकी का लेट गो करे। ठीक है, टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आए आप देख सकते हो। एंड ये रीडिंग सबके लिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के वालों के वन ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बहुत लेस कॉन्टेक्ट है, ठीक है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव वन, जो भी है सबके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, मेल फीमेल सब लोग देख सकते हैं, सबके लिए रीडिंग है। रीडिंग एंड तक ज़रूर देखें, आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, फॉर रिलेशन रिगार्डिंग, अगर आपको स्पेशली जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या जिसका वन ऑफ सिचुएशन चल रहा है तो हम देखेंगे। बट पहले ना मैं नाम के इनिशियल निकालूंगी ताकि आपको थोड़ा बहुत ना हिंट मिल सके कि हाँ ये आपका नाम हो सकता है, आपका पार्टनर का नाम हो सकता है। मैं थोड़े 5-6 इनिशियल निकालूंगी, ठीक है, कि क्या है, ताकि आपको ऐसा नहीं है जिसको ना इनिशियल ना रेजोनेट हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसके लिए भी है, बट वो ज़्यादा फोकस करे उसके लिए होगा। और रीडिंग वॉल साइन के लिए, जो भी जिसका भी जो जोडियक साइन है, मून साइन है, सन साइन है, जिस पे भी आप मानते हो सबके लिए। बट मैं साइन भी बताऊंगी ताकि आपको उससे भी थोड़ा ना हिंट मिल सके, ठीक है। तो गाइज रीडिंग को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे, ठीक है। डेली में अब रीडिंग पोस्ट करूँगी, रेमेडी पोस्ट करूँगी, मैनिफेस्टेशन, और मेरा इंस्टा अकाउंट है जहाँ मैं डेली रीडिंग पोस्ट करती हूँ, ठीक है, और रेमेडीज पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। 111 सोल्टेरो, इसी नाम से ही मेरा इंस्टा अकाउंट है। तो और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ठीक है, पर्सनली अपने बारे में डिटेल में सबको जानना है, तो आप मुझे इंस्टा पे आके आप डीएम कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक ना बायो में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बट इससे पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें अपनी इंट्यूशनली आप जो करना चाहते हैं, क्योंकि रीडिंग को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको रेजोनेट। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इनिशियल निकालूंगी। टी आया है, पी आया है, एस आया है, एफ आया है, के आया है, एंड सी आया है। जिसका भी नाम हो देख लो, ठीक है। टी है, ठीक है, पी है, एच है, एफ है, ठीक है, के है, एंड सी है। तो आप देख लो, आपका नाम भी हो सकता है, आपका पार्टनर का नाम भी हो सकता है, तो आपको रेजोनेट हो उतना रखे, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे। पहले हम आपकी पास्ट में देखेंगे, पहले मैं आपकी फीलिंग चेक करती हूँ एंड देन आप दोनों की मैं देखती हूँ कि पास्ट में आप दोनों का कनेक्शन कैसा था, क्या था आप लोग, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ट्स, द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ट्स, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड टेन ऑफ कप्स। एंड बॉटम डेक से आया है क्वीन ऑफ सोर्ट्स, ठीक है। तो पहले मैं साइन बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ एयर साइन है, ठीक है, एरीज लियो सेजिटेरियस, सॉरी, जेमिना लिब्रा एक्वायरियस, ठीक है, आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। एंड कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अर्थ एलिमेंट से टोरस वर्गो कैप्रिकॉन। एंड
वाटर एलिमेंट से भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, यहाँ सारे सारे एलिमेंट से, बस मुझे एक पेंटिकल से, ठीक है चलो। सारे के सारे एलिमेंट्स है सबके लिए। तो मैं बताती हूँ कि क्या सिचुएशन होगी जब आपके पार्टनर ना, आप ना बहुत बहुत मुझे लगता था कि आप एक रिलेशन से निकल रहे थे, ठीक है, आप बहुत पेन में थे, या आपका सडनली किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, आप कोई टॉक्सिक पर्सन थे जिसको फेस कर रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो टॉक्सिक पर्सन था उसको बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, ठीक है, कि मतलब आपको ना, मतलब एक रिलेशन से आप ना बाहर आ रहे थे, आपका ये रिलेशन से आप ना मूव ऑन करके बाहर आ रहे थे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप बहुत पेन में थे, ठीक है, आपको मतलब कोई आइडिया भी नहीं था, इतना पेन आपने फील किया था, ठीक है, एंड सडनली आपका ब्रेकअप हुआ था, आप एक रिलेशन में ना मुझे बाहर आते हुए दिख रहे, मैं आपकी ये पास्ट सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है, और बहुत ही एक टॉक्सिक पर्सन को फेस कर रहे थे, वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे थे, आप वहाँ से निकल रहे थे, एंड देन ये पर्सन तब आपकी लाइफ में ना, ये पर्सन मुझे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन तब आपकी तरफ आए हैं, ठीक है, इस पर्सन ने तब आपकी तरफ एक प्रपोजल लेके, आप दोनों की एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन थी, मे बी सोशल मीडिया पे या आप किसी वर्क रिलेटेड मिले हो, ठीक है, इस पर्सन से ज़्यादा तो मुझे सोशल मीडिया ही दिख रहा है। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में ना एक प्रपोजल लेके आपकी लाइफ में आए थे, ठीक है, तो वो भी मुझे बहुत बहुत दिख रहा है, और आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, ठीक है, आप दोनों बातें बहुत अच्छी हो रही थी, आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही थी, बहुत अच्छे जा रहे थे। जब आपका मतलब एक डिफ़िकल्ट टाइम आप फेस कर रहे थे, तभी इस पर्सन ने आपकी लाइफ में ना एंटर किया था, और तब आपको ना एक रियलाइज़ हुआ था कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट पार्ट है, ठीक है, आपने इसके साथ जो रिलेशन फील किया है वो किसी के साथ नहीं किया है, क्योंकि आपको ना, मतलब आपको इसमें सब कुछ मिल गया, जो एक होता है ना, हमें मिल जाता है वही वाला, क्योंकि उसके साथ आपकी बहुत अच्छी बातें हो रही थी, ठीक है, मतलब एक जिसकी आपको नीड थी, ज़्यादा नीड थी, आपको जो चाहिए था उस पर्सन से मिल रहा था, ठीक है, मिल रहा था, इस पर्सन ने आपको सब कुछ दिया, मतलब आपने ना, हमें होता है ना कि वो मिल जाना एक पर्सन का, कि हमारी लाइफ को ना अधूरी होती है और पूरी कर देता है, वो वाली फीलिंग इस पर्सन ने आपको दी है, ठीक है, टोटली आपको लगता था कि ये आपका डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट पार्ट है, ठीक है, आपका डेस्टिनी में है, ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम, आपको जो लगता है ये आप, इस पर्सन में आपको सब कुछ मिल गया, ठीक है, ये पर्सन आपके बुरे वक्त में आपके पास आया है, जो आपका वक्त बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था, बहुत आप डिफ़िकल्ट टाइम से फेस कर रहे थे, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो एक पर्सन ने आपकी हेल्प भी बहुत की है, ठीक है, इस टाइम से, इस जो भी आपकी साइकिल थी जो नेगेटिव वे में जा रही थी, जो आप एक टॉक्सिक पर्सन को फेस कर रहे थे, जो आपका एक मुझे लगता था आपको बहुत हेल्थ इशू भी हो रहे थे, और एंजाइटी होती थी, बहुत हार्ट अटैक हो रहे थे, उसमें से इस पर्सन ने आपको निकाला, एंड देन आपको एक सिक्योरिटी जो फील होती है ना, हम एक पर्सन के साथ होते हैं ना, हम होता है कि नहीं, इसके साथ हम प्योरली सिक्योर है, यहाँ से हमें कोई कुछ नहीं होना, वैसी वाली फीलिंग थी इस पर्सन ने पास्ट में, ठीक है, पास्ट में आपका रिलेशन इतना स्मूथ, इतना रोमांटिक, ठीक है, इतना मतलब मैं भी बहुत अच्छा, मैं भी आप दोनों, मुझे लगता है पास्ट में मैं भी फिजिकल भी थोड़ी सी आप दोनों के बीच में वो फिजिकली वाली भी आपने जो टाइम होता है वो भी स्पेंड किया है, आपके टाइम के साथ, आपके पर्सन के साथ बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है आप दोनों ने शेयर की है, ठीक है, इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं बहुत बहुत अच्छा फील करवाया है, ठीक है, आपकी हेल्प भी बहुत की है, कहीं ना कहीं आपको ना बहुत प्रैक्टिकली सोचना समझना सिखाया है, क्योंकि आप बहुत इमोशनली वीक थे, ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो इस पर्सन ने आपको प्रैक्टिकली सोचना सिखाया कि कैसे लाइफ को जीना है, कैसे लाइफ को एंजॉय करना है, इस पर्सन ने आपको वो सब कुछ सिखाया है, ठीक है, मैं यहाँ से भी थोड़ा कार्ड निकाल के देखूंगी और क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ से देखो ये वर्ल्ड कार्ड 2 बार आया, मतलब आप इस पर्सन के साथ ना कंप्लीशन फील करते थे, कंप्लीशन वाला जो फेस होता है ना, इस पर्सन ने आपको दिया है कि ये होता है कंप्लीशन वाला फेस, क्योंकि ठीक है, ठीक, आप बहुत बहुत ओवर थिंकिंग, आपको लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बहुत अपने आप को अकेला फील कर रहे थे, अपने आप को बहुत अकेला समझ रहे थे, आपको लगता था कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे फेवर में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है,
उस टाइम इस पर्सन ने आपको ना मतलब आप इतने मतलब इतना अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, आपने अपने आप को इतना मतलब उस फेस में डाल दिया था जहाँ बहुत एक हाई लेवल की एंजाइटी होती है, ठीक है, उसमें थे। बट इस पर्सन ने आपको हार मानी दिया गाइस। 10 10 10 देखिए, मतलब इस रिलेशन में आपको सब कुछ मिल गया, मतलब आपको लग गया कि नहीं बस यहाँ ही है, यही है मेरा प्यार, मेरा ट्रू लव, मेरा सब कुछ, माई एवरीथिंग जो हम बोलते हैं ना, वो इस पर्सन में आपको मिल गया था। तो गाइज ये थी आपकी पास्ट, ठीक है। तो इसमें पास्ट में हमने देखा कि है, तो आपको अगर पास्ट रेजोनेट होता है तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट की सिचुएशन, हम देखेंगे कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, आपके पर्सन के साथ आपकी प्रेजेंट में क्या रहने वाली, अभी की सिचुएशन नाउ प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ठीक है, हम देखेंगे। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, एंड बॉटम डेक से 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो मुझे आप दोनों के बीच में ना बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से नो कांटेक्ट सिचुएशन की ज़्यादा वाइब आ रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। आपके पार्टनर ने मैं भी आपको ब्लॉक कर दिया है हर जगह से, ठीक है। आपसे बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। जो एक रिलेशन में जो एक स्पार्क था, ठीक है, जो रिलेशन में एक हारमोनी थी, वो अब ना कहीं नहीं दिखाई दे रही है। पता नहीं सडनली ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में कि आपके पर्सन ने ना इस रिलेशन में मतलब मुझे थोड़े से आर्ग्यूमेंट और फाइट्स वाले भी सिचुएशन दिखाई दे रही है आगे जाके। वो होता है ना, स्टार्ट में हमारा रिलेशन बहुत स्मूथली चलता है, बट जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते जाते हैं, देन हमें सब ना एक दूसरे की जो स्टार्टिंग में तो क्या है ना प्यार होता है तो कमियां नहीं दिखाई देती, बट जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें कमी दिखाई दे रही। आप बिल्कुल अकेला फील कर रहे हो बिकॉज आपके पार्टनर के साथ ना बहुत ही नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है। आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है। जो रिलेशन एक रिलेशन में जो हारमोनी थी, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो था, वो सिचुएशन ना एक कंफ्यूजन पे आके रुक गई है, क्योंकि आपके पार्टनर ना बहुत बहुत अभी कंफ्यूजन में है कि इस रिलेशन में क्या है, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि रिलेशन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब इतने कंफ्यूज हो रहे हैं आपके पार्टनर को, उसको ना आपकी मतलब अभी वर्थनेस, आपकी जो रिलेशन को लेके जो उसकी डेफिनेशन है बिल्कुल चेंज हो चुकी है, कि उसको ना अभी बहुत कंफ्यूज, को पता ही नहीं कि मुझे इस रिलेशन पे वर्क करना है नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप भी अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, ठीक है, कि कब आपका पर्सन आए, फिर से सब इसे जो पहले था वो रिलेशन जो पहले वाला था वो मिल जाए, क्योंकि आपने इस रिलेशन पे बहुत वर्क किया, आपने इस रिलेशन को बहुत दिया है, 100% इस रिलेशन में दिया है। आपने अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी मान लिया है कि इस रिलेशन में आपने इतना कुछ दे दिया है कि आपका अंडर, आपने जितना आपके पास था उतना आपको पर्सन को दिया, बहुत हार्डवर्क किया है, नो डाउट आपके पास। और आप कहीं ना कहीं इस रिलेशन में जस्टिस चाहते हो कि इस रिलेशन में जस्टिस हो, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। आप इस रिलेशन में ना जो पहले जैसा जो आपका पर्सन था वैसे ही पहले जैसा इक्वल इक्वल गिव एंड टेक वाला 2 ऑफ कप्स वाला एकदम ट्रू लव वाला जो पहले रिलेशन था वैसा बन जाए, ठीक है। और इस रिलेशन के लिए आप डिवाइन से डेली प्रे भी करते हो कि इस रिलेशन में ना हाँ जस्टिस हो, आपको जस्टिस मिले, क्योंकि आपका रिलेशन बहुत फेटेड था, ठीक है। क्योंकि आपको ना कहीं लगता है कि अब इस रिलेशन में कभी आप ना टू माइंडेड हो जाते हो, ठीक है, टू माइंडेड हो जाते हो। आपको कभी लगता है कि मैं इस रिलेशन में वेट करूं, या कभी कभी आपको लगता है कि मुझे नहीं वेट करना है रिलेशन में, क्योंकि आपको लगता है कि डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, मैं इसको छोड़ के मूव ऑन कर जाऊँ। बट सडनली आपको ना एक ख्याल आ जाता है कि नहीं, मुझे मूव ऑन नहीं करना है, मुझे इस रिलेशन में रहना है, मुझे इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, और आप करते भी हो।
मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत सारी रेमेडी करते हो, ठीक है, अपने पर्सन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टेक्निक करते हो। अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेक्निक भी करते हैं, बट अपने पर्सन को लेके बहुत ही आप वरीड हो, ठीक है, कहीं ना कहीं। बट आप कभी कभी ना बहुत कन्फ्यूज, आप भी जितने आपका पर्सन देखो आप कंफ्यूज हो, इसलिए आपके पर्सन भी कंफ्यूज है। क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको बात बता दूँ, रुको मैं आपको समझाती हूँ। क्या होता है ना, जब हम मतलब हम ना एक लो वाइब्रेशन में होते हैं, ठीक है, लो वाइब्रेशन में होते हैं, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट भी दिख रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब एक हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग भी है, मैं जानती हूँ होती है, रोना भी आता है, ठीक है, वो भी होता है। बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जिसे आप जो थॉट्स रखते हो, अगर आप अभी कंफ्यूजन वाले हो तो वही फीलिंग आप अपने पर्सन को सेंड करते हो, ठीक है, अपने पर्सन को भेजते हो, इसलिए वो भी कंफ्यूज है, ठीक है, इसलिए वो कंफ्यूज चल रहे हैं। तो गाइस पॉजिटिव रहो, अपने पार्टनर को पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड करो, ताकि आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव अफर्मेशन हो अपने पार्टनर के तक पहुँचे, ठीक है, वो पॉजिटिव हीलिंग है वो सेंड करो, तो वो आपके पार्टनर तक पहुँचेगी। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपके पार्टनर ना आपकी तरफ बढ़ेंगे, उसके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स है, जो ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे आपकी पॉजिटिव हीलिंग सेंड करने से, ठीक है। तो गाइज रोने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं जानती हूँ रोना आता है, सब कुछ होता है, बट रोने से कोई फ़ायदा नहीं, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहो, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्टी फेस है। अगर डिवाइन ने सपरेशन दिया है तो उसमें आपका ये आपको सेल्फ लव में आना है, ठीक है, अपने आप पे आपको वर्क करना है। तो जितना आज सेल्फ लव में आओगे उतना ही आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन देख लेती हूँ एक बार कि क्या आ रहा है यहाँ से भी। तो पॉजिटिव रहो, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा। रिपनेस, इंटेंसिटी, पॉलिटिक्स, माइंड। देखो गाइस आपके माइंड में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, अबंडेंस। तो कहीं ना कहीं आप ना इस रिलेशन में ना गाइस एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, और मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर भी एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। आप ना इस रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग चाहते हो कि इस रिलेशन में जितना भी आपने वर्क किया है, ठीक है, जितना भी आपको दिया है उसका रिवॉर्ड आपको डिवाइन दे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप थोड़े से नेगेटिव भी हो जाते हो, ठीक है, आपको ना वो जो आपके पर्सन के साथ जो नेगेटिव टाइम था, जो आपकी फाइट्स हुई थी, आर्ग्यूमेंट, कहीं ना कहीं वो भी आपको बहुत आ जाता है, याद आ जाता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, वैसी वाली भी फीलिंग आ जाती है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इंटेंसिटी लाने की कोशिश भी करते हो आप ना, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हो। बट गाइज इतने जो कहीं ना कहीं फिर भी आपको ना नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, अपने आप को आप इतना भी कोशिश करते हो फिर भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। बट आप इस रिलेशन में ना अबंडेंस चाहते हो, और मुझे लगता है बहुत जल्दी अबंडेंस भी मिलेंगे, ठीक है। हम फ्यूचर भी देखेंगे कि क्या है आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर, ओके, तो वो भी हम देखेंगे कि पास में जो फ्यूचर होता है ना, तेरी यादें मुझे, वो सॉन्ग नहीं है, वो आता है, तड़पाती है तेरी यादें मुझे, वह वाला, वो अभी तो वो वाली आपकी हालत है। तो डोंट वरी, टेंशन मत लो, जितना पॉजिटिव रह सको उतना रहो, ठीक है। अगर 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो तो वो करो, वो भी आपको बहुत बेनिफिट्स देगा। अगर एक माला जाप कर सकते हो तो वो करो, वो भी आपको बहुत बेनिफिट। और जितना हो सके उतना डिवाइन से प्रे करिए, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में भी ऐसे नहीं होता है, उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है, उसकी लाइफ में भी डिफ़िकल्टी चलती है गाइस। तो आप भी ना प्रे करो, तो आपकी प्रेयर ना उसको तक पहुँचे, नेगेटिव होने से कोई फ़ायदा नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, व्हील, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ सोर्ड्स, वाह, द लवर्स। वाह, मैं बहुत खुश हुई गाइस, ये कार्ड आता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। लवर्स कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। गाइस ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, 100% ये सोलमेट कनेक्शन है, टेंशन मत लो, ये सोलमेट कनेक्शन ही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम देख से, और 8 ऑफ सोर्ड्स।
तो देखो पहले गाइज मैं आपके पर्सन की फीलिंग बता दे रही हूँ। आपकी पर्सन की फीलिंग ये है, आपके पर्सन बहुत 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 आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके बिना आप उसको ना रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ जो रिलेशन था, आपको उसको ने जो आपको छोड़ दिया था, धोखा दे दिया था, ठीक है, आपको बिना बताए चले गए थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दे दी थी। तो अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिलेशन के बिना, आपके बिना वो कितने अकेले फील कर रहे हैं, क्योंकि उसका हार्ट चक्रा, थॉट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा तीनों अभी ब्लॉक है, जिसकी वजह से उसके दिल में जो उसको भी हार्ट अटैक होता है, एंजाइटी हो रही है उसका थॉट चक्र की वजह से, जो वो बोलना चाहते हैं बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। भी उसकी इंट्यूशन थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होने के कारण उनकी इंट्यूशन भी वर्क नहीं कर रही है, बट वो आपको बहुत 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 मिस कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों का मे भी टेलीपैथी कनेक्शन भी है, ठीक है। कहीं कहीं आपका पर्सन का आपको नाम दिखना, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे और सडनली आपका पर्सन का याद आ जाना, आपका पर्सन का ड्रीम में आना, तो टेलीपैथी कनेक्शन भी है। बट कहीं ना कहीं गाइज आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। बहुत एक होते हैं ना जो घर के मेन होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द मेन, वो हो सकते हैं आपके पर्सन। बट गाइज आप जो इस सिचुएशन में हो, इन फ्यूचर आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले, क्योंकि आपके पर्सन फिर से इनिशिएटिव लेने वाले हैं, फिर से आपकी तरफ। जो हमने पास्ट में देखा था, आपके पर्सन इसी तरह पेंटिकल लेके एक प्रपोजल लेके आए थे, तो प्रपोजल लेके आपकी तरफ आने वाला है। देखिए गाइज, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे एग्जैक्टली टू ऑफ कप्स आया, तो ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट पार्ट है। डिवाइन उसको रियलाइज करवा रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशन कितना फेटेड है, ठीक है। आप दोनों का रिलेशन कितना, मतलब एक उसे रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिलेशन मेरा डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट पार्ट है। आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है, अब वो इस रिलेशन में हारमोनी लाना चाहते हैं, इस रिलेशन में ना एक इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके पर्सन, क्योंकि आप उसकी डेस्टिनी हो, उससे रियलाइज़ हो रहा है। जिस तरह आपसे भाग रहे थे, ठीक है, अब तक आपको धोखा चीट करके दौड़ रहे थे, आपको भाग रहे थे, आपके पास आना नहीं चाहते थे, देखो आपको देख के ना ऐसे ऐसे भाग रहे थे, आपकी तरफ देख के भाग। बट बहुत जल्दी गाइज मैं बोलूँगी, इस 15 डेज में, इन 15 डेज में आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। दी लवर्स कार्ड्स, क्योंकि इसको जितनी भी लवर्स कार्ड गाइज आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जो आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है, वो उसको फील हो रहा है। आप दोनों की जो रोमांस, जो आपकी दोनों की जो मेमोरीज है रोमांटिक उसको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज वो तक उसको जो कन्फ्यूज़न थी, ठीक है, जब आपको लेके जो भी कन्फ्यूज़न थी, जो नेगेटिविटी, अब आपके पार्टनर प्रैक्टिकली सोचेंगे, क्लियरिटी की तरफ देखेंगे कि क्या है इस रिलेशन में क्लियरिटी, ठीक है, क्या इस रिलेशन में वर्थीनेस है, उसको डिवाइन रियलाइज़ करवाने वाले हैं। तो गाइज खुश हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, बहुत बहुत अच्छे कार्ड आए, ठीक है। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, तो टेंशन मत लो। हम यहाँ से भी देखेंगे कि क्या फ्यूचर में आ रहा है गाइज। आपको भी ना थोड़ा सा इस नेगेटिविटी में से निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये रिलेशन में सेपरेशन आया तो डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, एंड हमारा आपको डिवाइन को ना थैंक यू बोलना चाहिए कि आपका जो भी एक कर्मा था, ठीक है, जो आपका एक हार्ड फेस था वो क्लियर हो गया है। तो थैंक यू बोलो कि आपका एक कर्मा कम हो गया, आपका जो एक नेगेटिव कर्मा था वो कम हो चुका है। तो टेंशन मत लो, ब्रेक थ्रू गाइस, न्यू बिगनिंग तो होगी इस रिलेशन में। कंट्रोल, वाव, शेयरिंग, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। पार्टिसिपेट, पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेंडनेस, टू ऑफ कप्स। भी गाइस देखो आपके पर्सन ना बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू करेंगे, ठीक है। अब तक उसने जो कंट्रोल किया था, ठीक है, अपने आप को रोक के रखा था, अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक रहे थे, ठीक है, अब तक वो पेशेंसली काम ले रहे थे, ठीक है, पेशेंस में थे। तो अब आपके पर्सन ना एक पेशेंस तोड़ेंगे, ठीक है, अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज था। बहुत जल्दी ये जो आपका ये हार्ड टाइम था, ठीक है, आपका जो नेगेटिव फेज था वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, आप दोनों के साथ, क्योंकि इस रिलेशन में ना उसको आपकी ना ये कार्ड ना एम्प्रेस का होता है, लाइक आपको समझते कि आप उसके लिए एक एम्प्रेस हो, क्योंकि आप उसकी ना एक मदर की तरह उसकी केयरिंग करते थे, ठीक है। आप उसको ना एक
वो करते थे, पैम्परिंग करते थे, वो अब उसको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड आएगा, बहुत अच्छी फीलिंग आई है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप सबके साथ रेजोनेट हो, आप सबको अच्छे लगे। तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें और ऐसे ही खुश रहो, पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो। बाय, टेक केयर।